तो आज का टॉपिक क्या है, कौन बताएगा? आज का टॉपिक क्या है? सो मेनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान हैं, ऐसा? एक भगवान है या बहुत सारे भगवान हैं? ठीक है, तो आज का कंटेंट इस तरह से रहेगा कि इतने सारे अलग अलग ग्रंथ क्यों है। हम देखते हैं ना, बहुत सारे ग्रंथ है। आपने देखा होगा गीता, तो ठीक है, आप लोग तो भाई इस्कॉन वाले हैं तो गीता का बोलेंगे, मगर ये भी ग्रंथ है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा है ये पुराण है, और ठीक है चलो वो तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें, मगर और भी अलग अलग धर्म है ना, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उनके भी कुछ ग्रंथ है, तो उनका क्या, तो आज हम चर्चा करेंगे। फिर एक भगवान या बहुत सारे भगवान, भगवान साकार है या निराकार है, वो भी चर्चा करेंगे। फिर भगवान कौन है, और अगर वो भगवान है तो फिर देवतागण कौन है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए कि भगवान एक ही है, अगर ऐसा सोचे तो भगवान को जानने का मैन्युअल भी एक ही होना चाहिए ना, ऐसा ही होता है ना। तो फिर इतने सारे क्यों है, मतलब बहुत सारे भगवान हैं उसका मतलब, ऐसा वो देखेंगे। तो इतने सारे मैन्युअल, धर्म अलग अलग और अलग अलग शास्त्र क्यों है। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो एक ही धर्म है और एक ही शास्त्र है, मगर अलग अलग समय, परिस्थिति, स्थान, उसके अनुसार अलग अलग तरीके से बोला गया है। कैसे हम समझेंगे? पीछे सबको दिख रहा है स्लाइड्स दिख रहा है ना? नहीं तो आगे आ सकते हैं, आगे बहुत जगह खाली है। जो भी आगे बैठना चाहते हैं, आगे कम से कम 20-25 लोग बैठ सकते हैं, उतनी जगह खाली है। तो सनातन धर्म, जो सनातन धर्म जो है वो सृष्टि के सर्जन से चला आ रहा है, वो अभी का नहीं है, वो पहले से ही है। तो हम आने वाले सेशन में देखेंगे, इसके बाद जो फॉलो सेशन होगी उसमें हम देखेंगे किस तरह से ब्रह्मा जी का सर्जन हुआ, सृष्टि का सर्जन हुआ, वो पूरा देखेंगे हम डिटेल में। बट सनातन धर्म जो है पहले से आ रहा है। फिर अगर हम बात करें भगवत गीता की, सनातन धर्म का मेरे से मतलब है, उससे मतलब है वेद, फॉर एग्जाम्पल उपनिषद, पुराण, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो पहले से ही है। तो जिसका कोई अवधि, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, तो इसमें कोई गैस नहीं कर सकता कितने साल हो गए, इट इज इटर्नल, राइट। बट भगवत गीता के विषय में हम जानते हैं कि करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता बोली गई थी। हाँ, द्वापर का जब अंत हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तो वहां पे कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को ये बोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म है ना, फिर गौतम बुद्ध आए, उसके बाद आए, तो वो कब आए? करीब 2500 वर्ष पूर्व। यहाँ पे दिख रहा है आपको गौतम बुद्ध, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? जीसस आए, जीसस है ना, क्रिश्चियनिटी, वो आए करीब 2000 वर्ष पूर्व। और उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद आए, है ना, इस्लाम, तो अराउंड 1300 वर्ष पूर्व। ये क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री है, अलग अलग। तो अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, क्यों आए, क्यों अलग अलग समय पर आए, तो हम देखेंगे। और क्यों अलग अलग ग्रंथ दिए, उसमें अलग अलग शिक्षाएं हैं जो हमें शायद लगती है कि ये अलग है और ये अलग बोल रहा है धर्म, है ना। तो वो क्यों, एपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, एपेरेंट, तो ऐसा क्यों, वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, देखिए ये क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज दिस, क्या लग रहा है? कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ उच्च विद्यालय है। जब वहां पे कोई व्यक्ति पढ़ने जाता है, आप में से कोई है जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? तो आप सभी लोग, आपके जो कॉलेज में सभी लोग पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब कुछ सेम होता है, एक ही कक्षा में होते हैं? नहीं, अलग अलग होता है ना। कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात यूनिवर्सिटी ले लो, तो उसमें अलग अलग होता है ना। यस, तो वैसे ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए हम एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे, इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा, और है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा बच्चा है, समझ लीजिए, है ना, 2 साल का। अगर उसको मैं पूछूंगा
ऐसे मेरी डॉटर है, वो 4.5 साल की है। अगर मैं उसको पूछूं 1 + 1 तो वो बोलेगी 2। अगर उसको बोलूँगा 2 - 5 तो वो क्या बोलेगी? नॉट पॉसिबल, ऐसा बोलेगी। सही है ना? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, है ना? बट हमें पता है कि नहीं, 2 - 5 होता है, 2 - 5 इज -3, सो वी नो। मगर मैं इसको पूछूंगा तो इसको, आपको पता है 2 - 5 कितना होता है? हाँ, इसको पता है 2 - 5 -3, राइट? तो जो और आगे पढ़ा हुआ है, जिसकी कॉन्शियसनेस, चेतना, इंटेलिजेंस, बुद्धि विकसित है थोड़ी, वो जानता है कि 2 - 5 का आंसर कुछ आता है। ठीक है, ओके। अगर इसको मैं ये पूछूंगा, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है ना, आप में से कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा हुआ है? शर्माइए नहीं, इट्स गुड, इंजीनियरिंग पढ़ा है तो सो नाइस, इंजीनियरिंग इज गुड डिसिप्लिन, है ना? तो अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस और क्या आता है, और भी मुझे तो पता नहीं है, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं हूँ, इंटीग्रेशन और वो सब, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, तो ये अगर आप इसको या एक 5वीं 10वीं कक्षा के बच्चे को पूछेंगे, है ना, तो बोलेंगे ये सब क्या है, व्हाट इज दिस इज टू मच, है ना? तो क्यों? क्योंकि अभी इसकी बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं हुई है, वो अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अग्री करते हैं सब लोग? यस। तो इस तरह से होता है। सो एक्चुअली जो भी धर्म हमें दिख रहे हैं, वो सभी सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन के ऑफशूट ब्रांच है, उसी से निकले हुए हैं। जैसे पाकिस्तान कहां से निकला है? भारत से निकला है ना? तो वैसे ही आप समझिए, हर एक धर्म जो है उसका एक कॉमन, देखिए आत्मा जो है, संस्कृत में या हिंदी में हम आत्मा बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? किसी को पता है? रूह, है ना? मगर वहां पे भी कंसेप्ट है रूह का, है ना? फिर यहां पे जो स्वर्ग नरक, वहां पे क्या होता है? जन्नत और ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, तो ये कंसेप्ट सभी जगह है। एंड इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो सोल, हेलिश प्लैनेट, हेल एंड हेवन। तो ये कंसेप्ट तो सब जगह है। तो मतलब हम देखेंगे किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एक श्रद्धा को कि भाई देखो, पहले में हिंदू, ये पर्टिकुलर व्यक्ति हिंदू धर्म को फॉलो करता था, ये लोग इसको फॉलो करते, ये इसको फॉलो करते, वो श्रद्धा जो है, फेथ है, वो चेंज होती रहती है। मगर एक जो आत्मा का गुण है, स्वभाव है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे वो आत्मा का क्या स्वभाव है वो। राइट, तो क्या ऐसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात यूनिवर्सिटी है, अभी गुजरात यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना है जो टॉप किए हुए हैं, है ना, एकदम टॉप, तो वो फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे, अच्छी कॉलेजेस में जाएंगे, या कोई और इंजीनियरिंग में। और जो ज़्यादा टॉप नहीं किए हुए हैं वो कोई और कॉलेजेस में जाएंगे, और ब्रांच उसको उसके मुताबिक नहीं मिलेगी। राइट, ये समझ सकते हैं हम। तो सिमिलरली मल्टीपल लेवल एंट्री पॉइंट होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ने 80% से कम आ गए उसको मिलेगा ही नहीं एडमिशन, ऐसा होगा? नहीं, हर एक के लिए जगह है, हर एक के लिए जगह है। चाहे वो फेल हुआ, 80 के हुआ, तो उसको बीएससी करेगा, बीकॉम, कुछ भी करेगा, ऐसी कॉलेजेस सब कुछ अवेलेबल है, मगर वो पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि वो वहां से उसको आगे बढ़ाना है, वहां उसका एजुकेशन, उसका शिक्षण रोक नहीं देना है, ये भाव है। राइट, तो धर्म में, रिलीजन में भी ऐसा ही कुछ है, वो हम देखेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्ति अलग अलग धर्म को जब एक्सेप्ट कब करता है, कि सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटी टू डाइजेस्ट। एबिलिटी टू डाइजेस्ट, कि व्यक्ति कितना वो ले सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उस पर अभी हम आएंगे, आप सिर्फ याद रखना ये वर्ड, अभी इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके बाद वाली स्लाइड में वो आएगा। फिर दूसरा है धीरे धीरे प्रगति, स्टेप बाय स्टेप एडवांसमेंट। और वो स्टेप बाय स्टेप कुड बी, वो स्टेप कितना हो सकता है? 1 साल, 1 दिन, 1 जन्म, 10 जन्म, वो पता नहीं है कितना स्टेप होगा, कितने स्टेप्स के बाद वो प्रगति करेगा वो पता नहीं है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल, जो हमारा परम लक्ष्य है, वहां तब प्रगति करने के लिए जो अलग अलग धर्म है वो उनको हेल्प करते हैं, ऐसा।
और रिजेक्शन। और अगर वो व्यक्ति कोई भी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो कंप्लीटली किसी वस्तु को निगेट नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। इसीलिए अलग अलग ऑप्शंस है ना। जैसे अभी हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे और अगर हम देखेंगे अलग अलग शास्त्र में, ग्रंथ में, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है माता जी को कि यहाँ पे 6 नंबर का हमारा रूम है, तो वहाँ पे बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं। तो या फिर आप एक काम करिए, माता जी जो इनके माता पिता है वो पीछे बैठे, है ना, ताकि वो बच्चों को पीछे अच्छी तरह से कैटर कर सके, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको पीछे लेके जाइए, है ना। बाइबल क्या कहती है कि भगवान को पूरे हृदय से, पूरे हृदय से आप प्रेम करो। ओके, गुड। फिर कुरान में इस्लाम का मतलब है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति भगवान के ऊपर। और भगवद गीता में क्या कहते हैं कृष्ण? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसमें क्या फर्क है? भगवान को प्रेम करना, कृष्ण भगवान को मुझे प्रेम करना ऐसा नहीं बोलते, कृष्ण नहीं बोलते, ये बिल्कुल बोलते हैं पूर्ण शरणागति। कृष्ण अब मुझे शरण में आ जाओ ऐसा नहीं बोल रहे, बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान की शरण में जाना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये सभी धर्म में बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। परंतु कुछ चेंजेस है, वो क्या है हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है अलग अलग धर्मों का, शास्त्रों का? एक तो है संबंध स्थापित करना भगवान के साथ, कि भगवान एक है ना, गॉड इज वन, और हम उनकी संतान है। सब लोग यही बोलते हैं। अब किसी भी धर्म में जाओ तो यही आपको सुनने को मिलेगा कि भाई भगवान परम पिता है और हम उनकी संतान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हाँ। फिर शास्त्र में आपको कुछ चीजें बताई जाएगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। वो हम उसके उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अलग अलग धर्म में क्या दिया। और तीसरा, जब हम ये संबंध का हमें अनुभव होता है, रियलाइजेशन होता है, फिर उसके मुताबिक कार्य करना, तो संबंध को स्थापित करना, कुछ चीजें करना, कुछ चीजें नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ऐसा। अगर सभी का सार एक है तो फिर विभिन्नताएं क्यों हैं, डिफरेंसेस क्यों हैं? देखिए बाइबल में, अभी ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बताया था, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस। टाइम मतलब समय, उस स्थिति और वो परिस्थिति के अनुसार, समय, काल, देश और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग शिक्षाएं दी गई, है ना। ऐसे यहां पे क्या बताया बाइबल में जीसस ने ये बताया कि आप लोगों की श्रद्धा अभी इतनी, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, कि आप लोगों की श्रद्धा अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। तो मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बता रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं। ऐसा ये बाइबल में एक्चुअली ये बताया गया है, जीसस ने बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुरान में क्या बताया है देखिए। मतलब ये कोई बताने वाली चीज है कि आप अपने परिवार के साथ, परिवार की स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो दिस इज लाइक, आप सोचिए वो व्यक्ति जब प्रोफेट मोहम्मद ये बता रहे होंगे तो वो लोग कितने नीचे गिरे हुए होंगे, तब उनको ये बताना पड़ा। अभी कृष्ण अर्जुन को ये बता दे तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है ना, दिस इज गिवन। मगर यहां पे आप सोचिए, अगर ये बताया है तो कितना लोअर लेवल होगा उस समय पे जब लोगों को बताया होगा, ये बताना पड़ा उनको, है ना। और यहां पे देखिए अर्जुन का लेवल क्या है, और सनातन धर्म का। कृष्ण कहते हैं, दिस इज 7:2, कृष्ण कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें जो बता रहा हूं, इसके बाद तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष बचेगा ही नहीं। उसका मतलब ये अल्टीमेट नॉलेज है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं राज विद्या राज गुह्यम, किंग ऑफ नॉलेज, भगवद गीता 9:2 कृष्ण सेज कि ये जो ज्ञान है वो सबसे ज्ञान का राजा है, और ये जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वही समझ सकता है। तो दिस इज लाइक द एपिटॉम, और ये सब शुरुआत में है।
तो जिस समय पे, और एक्चुअली ये भगवान ने बताया गया है ना, जैसे आपने वो श्लोक सुना होगा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उसका मतलब क्या है कि धर्म संस्थापनार्थ है, धर्मस्थ ग्लानि, है ना। उसके पहले क्या बता रहे हैं कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब लोग धर्म पर विश्वास छूट जाता है, जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं मैं या मेरा कोई दूत आता है, संभवामि युगे युगे, टाइम टू टाइम मैं आता हूं। या कृष्ण आ सकते हैं, या कृष्ण का कोई दूत भी आ सकता है, कृष्ण कोई एक प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भी आ सकता है ना। तो वो कौन थे, वो ये थे जीसस, सॉरी व्हाट इज दिस, जीसस एंड प्रोफेट मोहम्मद। वो अगर हम देखें तो भगवान के, जीसस ने तो खुलेआम बोला है कि मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड, जीसस सेड इट वेरी क्लियरली। तो प्रभुपाद जब यूएस गए थे, प्रभुपाद ने बोला था, तो आप सोचिए वो भगवान कौन है जिनके वो पुत्र थे, है ना। सो कृष्ण इज सेइंग आई एम द गॉड। सो भगवान ने, तो जब ये धर्म का ग्लानि हुआ, जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया, और भगवान ने, अगर आप देखेंगे चौथे अध्याय में कृष्ण ने बताया है, सबसे पहले चौथे अध्याय का आप फर्स्ट श्लोक सुनेंगे तो कृष्ण कहता है, मैं संस्कृत नहीं बोलूंगा, सीधा ट्रांसलेशन बोल रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान किसको बताया, किसी को बताया? यस, सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने भी किसको बताया? अपने पुत्र को, मनु को। मनु ने बताया इक्ष्वाकु को, हाँ, और मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, ऐसा। और फिर कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसे परंपरा में इमं राजर्षयो विदु, अलग अलग राजर्षियों से ये ज्ञान चलता आया। सकाले ने हम महता योगो नष्ट परंतु काल के प्रभाव में नष्ट हो गया ये, इसलिए मैं तुम्हें अभी फिर से बता रहा हूं। तो ऐसा क्यों संभव नहीं हो सकता कि जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने ये ज्ञान बताया, तब तो द्वापर था, फिर कलयुग में तो और ये नष्ट हो गया, तो फिर वापिस भगवान आए, हाँ, भगवान के भक्त आए या भगवान के दूत आए, अलग अलग समय पे लोगों को कुछ बताया ताकि वो थोड़ा तो सुधरे, थोड़ा तो धर्म में जाए, थोड़ा तो वो कलयुग के प्रभाव से बचे। तो इस तरह से ये हुआ, ठीक है। परंतु हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आपको 20वें माले पे जाना है या 50वें माले पे जाना है, तो आप सीढ़ियों से जाएंगे, एलिवेटर से जाएंगे? हाँ, जल्दी पहुंचेंगे ना। तो ये एलिवेटर है सीधा, और ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ये भी गलत नहीं है, जो भी इसको फॉलो कर रहा है वो बेटर है, जो नास्तिक है उससे तो फार फार बेटर है, परंतु दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस, है ना, सनातन धर्म। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं उसको समझने के लिए और अच्छी तरह से। पॉकेट, आप में से कितने लोगों के घर पे पॉकेट डिक्शनरी थी या है या देखी हुई है आप लोगों ने? उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, गुजराती टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश, अप्रोक्सीमेटली किसी को पता है? 2000, 5000, उससे ज्यादा नहीं, राइट। मगर आप ये देखेंगे, सॉरी, चेम्बर्स डिक्शनरी देखो, ये साइज होती है उसकी, साइज इतनी बड़ी, एक वर्ड के 50-50 मीनिंग होते हैं, 50-50 सिनोनिम होते हैं। कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी चेम्बर्स डिक्शनरी, हाँ, इसमें सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो अलग अलग हमने देखा था पहले, दीज आर पॉकेट डिक्शनरी, छोटा ग्रंथ है जो छोटी छोटी चीजें बता रहा है, जो ताकि वो कुछ तो सीखे। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, वोकैबुलरी सीखना है, तो कुछ तो सीखे। अगर उसको पहले ही दे दे कि ले भाई इंग्लिश सीख, चेम्बर्स डिक्शनरी, तो वो बेहोश हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं सीखना है। तो उसको नहीं, इसीलिए यहां जीसस बोल रहे हैं कि मैं और बता सकता हूं, मगर आप लोग अभी रेडी नहीं हो इसको दिखने, मैं क्या बताऊं। जैसे हमने देखा था कि ये बच्चे को अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो बेहोश हो जाएगा, वो बोला नहीं नहीं नहीं, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। तो इसीलिए ये अलग अलग धर्म है। क्लियर, समझ पा रहे हैं सब लोग? ये है, इट इज लाइक दिस। अच्छा, अभी हम और धर्मों का कंपैरिजन छोड़ देते हैं, बिकॉज ज्यादा हम आप में से सब लोगों को उसमें ज्यादा रुचि नहीं है ना। ये तो सिर्फ हमें जानने के लिए। हम भगवान की कृपा से भारत भूमि में जन्म लिए हैं। आप सनातन धर्म में ऑलरेडी आप लोग एंगेज्ड हैं, आप लोग कृष्ण के विषय में जानते हैं, गीता के विषय में जानते हैं, मंदिर में आते हैं। तो आप लोग
को हम डायरेक्टली सीधा ले चलते हैं। देखिए, भगवान की शरण में जाने के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं लोगों के। मोटिव मतलब क्या बोलते हैं उसको? नहीं, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य भी नहीं, प्रेरणा बोल सकते हैं। अलग अलग प्रेरणा हो सकती है लोगों की, है ना। तो सबसे पहला है, क्या है ये दिख रहा है पीछे वालों को? यहां लिखा है डर, फियर, है ना। कि जैसे भाई देखो, पन्नौती लग जाएगी, कुछ करना तो पड़ेगा अभी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है, माथा टेक देते हैं ना, उसमें क्या है, 21 रुपये डाल देते हैं, इतना धन कमा रहे हैं तो ठीक है ना, हुंडी में डाल देते हैं। तो डर होता है एक। और उनको ये भी डर होता है कि अगर भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। उसके ऊपर होता है इच्छाएं, जो हमने देखा था, राइट। क्यों भगवान की शरण में जाते हैं? इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, है ना। मन्नतें रखेंगे और भगवान के सामने जाएंगे तो पूरा लिस्ट लेके जाएंगे कि देखो भाई ये करना है, बच्चे की शादी करानी है, मेरी बीबी का दिमाग ठीक करना है, जला हुआ खाना पका दी है वो उसको ठीक कराना है, जो भी है। तो ये सब पूरा लिस्ट लेके जाते हैं। तो डिजायर, इच्छाएं हैं, है ना। हम में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने मांगते हैं? कितने लोग हैं? सच बोलना, है ना। सब मांगते हैं ना, सब पीठ पर जाते हैं तो बोला कहाँ गया कटोरा, बोला ये कटोरा है, डाल दो जो डालना है, तो लेके ही जाते हैं ना, हमेशा रेडी होता है। तो एक होता है डिजायर। तो ये फियर से बेटर है, डरने से बेटर है। भगवान की शरण में जाने के लिए जो मोटिव होता है या एक प्रेरणा होती है, वो डर से बेटर है, मगर वो सबसे ऊपर नहीं है। उसके ऊपर कुछ है। वो क्या है? उसके ऊपर है ड्यूटी, कर्तव्य भाव से कि नहीं, हाँ मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मैं एक छोटा सा जीव हूं और भगवान परमात्मा है। मैं अणु हूं, भगवान विभु है, मैं छोटा सा हूं, वो महान है। ठीक है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, मैं सेवक हूं। ये भाव बहुत अच्छा भाव है। इट्स वेरी वेरी प्योर मोटिव। ये बहुत अच्छा है ना। तो इस भाव से लोग जाते हैं, मगर ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बट अगर ये भाव तक भी हम पहुंच जाए ना, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सिर्फ इतने भाव तक पहुंचने से, है ना। मगर इसके ऊपर भी एक भाव है। वो क्या है? वो है प्रेम, हाँ, भगवान से प्रेम, है ना। जैसे ये देखिए, ये उदाहरण आपको पता है, एक फल वाली थी, है ना। वो कृष्ण के पास मतलब वो नंद महाराज के घर पे गई, बोला फल ले लो। तो फिर कृष्ण भी, तो उन्होंने फल ले लिए। फिर कृष्ण भी वो कुछ मुट्ठी धान्य लेके आए, बोला मुझे भी फल चाहिए। तो भगवान दौड़े, और भगवान की मुट्ठी में कितने छोटे थे बालक, तो कुछ दाने रहे और बोला दाने दे दिए। तो भगवान बोले ओहो इतने ही दाने रहे, सॉरी। बोला कोई बात नहीं, और उन्होंने पूरा दे दिया भगवान को जो था। बोला ठीक है, क्योंकि कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था ब्रिजवासियों को, वृंदावन वासियों को। तो भगवान ने बदले में देखो, पूरा उनका जो टोकरी था वो सोने जवाहरात ज्वेलरी से भर गया, क्योंकि उनको कुछ आशा नहीं थी कि मैं ये दूंगी तो बदले में मुझे ये मिलेगा, प्रेम से। तो भगवान प्रेम का रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो हमें हमारा जो भगवान की शरण में जाने का जो हमारा मोटिव है, प्रेरणा है, वो सबसे नीचे की कैटेगरी में है। सबसे पहले तो नास्तिक लोग हैं जो जाते ही नहीं हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भगवान की शरण में जाते हैं उसमें सबसे नीचे वाले लोग कौन है? आगे भी जगह खाली है, बैठना हो तो बैठ सकते हैं नीचे, एंड वी कैन हैव मोर चेयर्स आल्सो देयर इफ नीडेड। सबसे नीचे वाला कौन सा है? डर। तो उससे हमें कहां जाना है? प्रेम शुड बी द गोल ऑफ लाइफ, है ना। भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है। तो अगर आप देखिए कि कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें कर रहे हैं, भगवान से प्रेम प्राप्त करना, है ना। तो उसमें सबसे मुख्य ग्रंथ है भगवत गीता, जो हम बोलते हैं ग्रेजुएट स्टडी है, ग्रेजुएट, है ना, ठीक है। और ये क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है ना। श्रीमद् भागवतम, इसके बाद ये शुरू होता है, जहां से गीता का अंतिम संदेश है कि मेरी शरण में आ जाओ। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ गया, वो शुरुआत फिर यहां से करता है, श्रीमद् भागवतम से। तो हम 6 दिन के बाद जब हम आगे कोर्सेज करेंगे, आगे लेक्चर्स करेंगे फ्राइडेज को, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और
वो एक्चुअली मुख्य आनंद है ना। संसार में कृष्ण कथा सुनने से ज्यादा आनंद कोई है ही नहीं। संसार में भगवान कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करने से ज्यादा आनंद कोई है ही नहीं। संसार में भगवान कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करने से ज्यादा कोई आनंद है ही नहीं। संसार में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की चरण को स्पर्श करके उनको माथे में लगाने से ज्यादा आनंद कोई है ही नहीं। जब व्यक्ति ये समझता है तब उसके जीवन की शुरुआत होती है वास्तविक जीवन की, है ना। तो ये यहां पे श्रीमद् भागवतम इसके बारे में है ना। तो आपको एक एक पद पर, एक एक स्टेप पर आनंद का अनुभव होगा। तो श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तब और उसकी चर्चा करेंगे तब। ओके, तो अभी हम ये पॉइंट पे आते हैं कि भाई एक भगवान है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया राइट, स्क्रिप्चर। तभी हम यहां पे आते हैं, एक भगवान है, बहुत सारे भगवान है। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि भगवान निराकार है, ज्योति है। आप में से कितने लोगों ने सुना है ऐसा, सिर्फ मानने की बात छोड़िए, सुना है किसी से, कहीं यूट्यूब पे देख लिया, मोटिवेशनल स्पीकर को देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, किसी दोस्त ने बताया कि भगवान देखो प्रकाश है, ज्योति है। ऐसा कितने लोगों ने? ठीक से हाथ ऊपर करिए। अच्छा, काफी लोगों ने सुना है, बढ़िया है, गुड, तो मजा आएगा। ओके, तो देखिए भगवान फॉर्म, भगवान सबसे पहले तो निराकार का मतलब क्या है कि जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है। जैसे पवन, वायु, उसका कोई फॉर्म है? नहीं है। आकाश का कोई फॉर्म है? नहीं है। उसको कहते हैं निराकार। समझ गए? इसको कहते हैं निराकार, समझाने के लिए। तो भगवान ऐसे निराकार है या उनका और हम लोग आकार है। ये कैमरा का आकार है ना, ये ट्राइपॉड स्टैंड का आकार है, ये एक्सटेंशन बोर्ड का आकार है, तो इसको आकार कहते हैं, फॉर्म। ठीक है, ऐसा। देखिए सन, दूसरा उदाहरण से समझते हैं। सूर्य, सूर्य का कोई आकार है? बिल्कुल है, दिखता है हमें, सूर्य का आकार है। मगर सूर्य प्रकाश का आकार है कोई? नहीं है, फॉर्मलेस है, निराकार है। तो सूर्य और सूर्य की किरणें, इससे हम समझ सकते हैं आकार और निराकार को। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग, जैसे ये स्लाइड में पूरा बाइबल से बताया गया है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है बाइबल में। अलग अलग जगह पे बताया है कि भगवान की आंखें, हाँ, भगवान के चरणों के नीचे, फिर भगवान की उंगलियां, भगवान के हाथ, ऐसा सब लिखा हुआ है ना। तो अगर भगवान निराकार होते तो उनके हाथ, पैर, उंगलियां कुछ होता? तो मतलब बाइबल में बताया गया है कि भगवान का आकार है। ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुरान की बात करते हैं। कुरान में क्या बताया? अल्लाह फेस, अल्लाह की आईज, है ना। तो ये भी बता रहे हैं कि भगवान का आकार है। हालांकि वो लोग कोई आकार वाले व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, परंतु कुरान में एटलीस्ट लिखा है ना, ऐसा। और हम गीता की बात करें, कृष्ण कहते हैं 9 चैप्टर 26 श्लोका, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति ऊपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण बता रहे कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या चाहिए, बता रहे हैं। पत्र, तुलसी पत्र फॉर एग्जाम्पल। पुष्प, मुझे आप पुष्प ऑफर कर सकते हैं, फूल भगवान को, जैसे ये हार है ना, तो ये भगवान को ऑफर किया हुआ महाप्रसाद है ना। दिस इज महाप्रसाद ऑफ कृष्णा। तो ये कृष्ण को ऑफर किया है, तो भगवान को हम पुष्प ऑफर कर सकते हैं। फिर फल, तो फल तो ऑफर करते हैं। और तोयम मतलब जल, दूध, लिक्विड। तो फल का मतलब सिर्फ फल नहीं है, हम जो भी खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, जो भी खाए आप, भगवान को ऑफर करना है। पानी पूरी, भेलपुरी, कुछ भी खाए, भगवान को ऑफर करना है। तो ये भगवान को, और भगवान क्या कहते हैं? तद अहम भक्ति, भक्ति उपरतम। अगर कोई भक्ति भाव से, प्रेम से, सेवा के भाव से मुझे देता है तो अश्नामी, अश्नामी का मतलब है मैं खाता हूं। तो निराकार भगवान कभी खा सकते हैं मुंह के बगैर? नहीं। तो कृष्ण बोल रहे कि मैं खा रहा हूं, मतलब खा रहा हूं मतलब मैं खा रहा हूं, मतलब आकार है, तभी तो खा सकते हैं ना। तो अगर हम भगवद गीता के माध्यम से भी एक श्लोक हम सिर्फ ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे श्लोक है, हम श्लोकों की छड़ी लगा सकते हैं आकार निराकार के ऊपर। कृष्ण कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः।
बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है, ऐसा क्लियर बोल रहा है 7वें अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं। तो और हमें डिटेल में नहीं जाना है, बट कहने का मतलब है कि गीता का कंक्लूजन ये है कि भगवान का आकार है, भगवान निराकार नहीं है। सबसे पहले तो जो लोग ये सुने हुए हैं, है ना, या जो आपके अड़ोस पड़ोस में फैमिली में कोई बोल रहा है तो उनको आप बोलिए चुप, नो, कुछ भी मत बोलिए, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है ना, इस तरह से जैसे हमने समझा ऐसा। ओके, सो कंक्लूजन क्या है कि भगवान पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है। हाँ, इम्पर्सनल कैसे है? जैसे सूर्य पर्सन है, एक व्यक्ति है, विवस्वान। सूर्य ग्रह के राजा का नाम है विवस्वान। अभी के सूर्य जो है उनका नाम क्या है? विवस्वान। परंतु उनका एक इम्पर्सनल फॉर्म भी है, वो क्या है? सूर्य प्रकाश। ऐसे भगवान जो है ना, जो भी है भगवान, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, उनके शरीर से जो किरणें निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। जो बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, हाँ, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, भगवान नहीं है। उनका सिर्फ कांति है, ज्योति है, एफलजेंस है, ठीक है। और फॉर्म इज द सोर्स ऑफ फॉर्मलेस, है ना सूर्य। अच्छा, दूसरा कि सूर्य प्रकाश यहां पे दिख रहा है, उसका मतलब क्या है कि कहीं से सूर्य तो है। सूर्य के बगैर, जैसे यहां पे लाइट आ रही है यहां पे, तो मतलब कहीं तो लाइट लगाई हुई है ना, चालू है लाइट, तो लाइट आ रही है मतलब उसका कोई सोर्स भी होगा। हवा आ रही है मतलब पंखा भी चल रहा होगा। तो जो फॉर्मलेस दिख रहा है उसका कोई फॉर्म भी है। एयर कंडीशन एक फॉर्म है जिससे हवा मिल रही है, जो जिसका फॉर्म नहीं है, सिंपल, ऐसा समझते हैं हम, ठीक है। तो भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है हमारे जैसा। हम देखेंगे वो आज इन फर्दर स्लाइड्स वी विल देखेंगे, उनका आध्यात्मिक रूप है, ठीक है। देखिए, एक और चीज देखते हैं कि एक सूर्य है, और सूर्य के अलग अलग नाम हो सकते हैं। कौन कौन से नाम हो सकते हैं? है ना, ऐसा सूर्य कहते हैं, सन कहते हैं, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, बहुत सारे नाम हैं सूर्य के, राइट। सो उसी तरह से भगवान के जो क्रिएटर है उसके अलग अलग नाम है। जैसे एक नाम है भगवान, तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है वो भी देखेंगे हम कुछ ही समय में, है ना। दूसरा, कोई उसको कहता है परमात्मा, सुपर सोल, वो भी परमात्मा भी कह सकते हैं कोई व्यक्ति। कोई अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का मतलब है कि सबसे महान। फिर कोई कहता है जिहोवा, जिहोवा का मतलब होता है सबसे ज्यादा कृपालु, दयालु, तो वो भी सही है, भगवान ऐसे ही है। फिर राम, राम का मतलब होता है जो परम आनंद के स्रोत है, हाँ, जो भी आपको आनंद चाहिए वो वहां से मिलेगा। उनका कहता है, उनका नाम, उनका मतलब है राम, है ना। जैसे जब बलराम जी का नामकरण हुआ तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको बोला कि देखो ये जो पुत्र है आपका नंद महाराज, ये बहुत बलशाली है, बहुत पावरफुल है, ये मतलब ऐसे हाथियों को तो ऐसे उठा के फेंकेगा, इतने बल है उसमें, इसलिए उसका नाम बल होगा, बलदेव होगा। और ये सबको इतना आनंद देगा, इसलिए उसका नाम राम भी होगा, इसलिए उसका नाम होगा बलराम। जिस तरह से उनका नाम दिया था बलराम जी का, है ना। सो एंड देन कृष्ण, कृष्ण का मतलब है परम आकर्षक, तो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको कहते हैं कृष्ण, है ना। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे आकर्षित ना होता हो, तो उसको कहते हैं कृष्ण। सो एक भगवान है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जो अलग अलग, जैसे हमने बताया, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जिसको जिस तरह से समझाया गया उस तरह से वो भगवान को नाम दे रहे हैं, परंतु भगवान तो एक ही है ना, भगवान अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। वो भगवान है कौन? ठीक है, हु इज दैट गॉड जिसकी हम बातें कर रहे हैं? ओके, सो शास्त्र क्या कहते हैं? सबसे पहले जैसे हमने देखा था, हम शास्त्र पे जाते हैं, हम प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण पे बात नहीं करेंगे, अभी हमने ऑलरेडी देख लिया। इसलिए हम अभी जो भी हम यहाँ से चर्चा करेंगे वो पूरा शास्त्र के आधारित होगा, है ना। और सिर्फ भगवत गीता नहीं, अलग अलग शास्त्र से हम देखेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्म संहिता।
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये बहुत ही सुंदर प्रेयर कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषाम तमहां भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, तो यहां पे वो बता रहे हैं कि भगवान जहां पे रहते हैं वो जगह कैसी है। उसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो जो जगह है वो चिंतामणि से बनी हुई है, टच स्टोन से बनी हुई है। जैसे ये हमारा फ्लोरिंग है वो टाइल्स से बना है ना, टाइल्स से, मगर जो वैकुंठ जगत है, जो भगवान का धाम है, वहां पे जो फ्लोरिंग है वो टच स्टोन से बनी है। टच स्टोन का मतलब ऐसी वस्तु जो जिसको छू ले लोहे को वो सोना बना दे, ऐसे चिंतामणि स्टोन से भगवान का धाम बना है। फिर कल्प वृक्ष, वहां पे जो वृक्ष है वो डिजायर ट्री है। डिजायर ट्री मतलब जो आपकी इच्छा हो वो आपको देंगे। जैसे यहां पे आप आम के पेड़ के नीचे जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? नहीं, अच्छा आम मिलेगा, पिज्जा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा। आप जो इच्छा करो, पेड़ पे जाके बोल के मुझे दूध पीना है तो दूध आ जाएगा। वहां पे पेड़ ऐसे होते हैं, कल्प वृक्ष। फिर सुरभि रभिपालयन्तम, सुरभि गाय, ऐसी गाय जिसको आप कभी भी दो सकते हैं, जिनके स्तनों से अमृत निकलता है, ऐसी सुरभि गाय की लालन पालन करते हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र, एक नहीं दो नहीं, लाखों करोड़ों लक्ष्मी देवी जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान है कृष्ण। ये कह रहे हैं ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम है, जिनके आदि कोई नहीं है, आदि पुरुष है, वो परम भगवान है। तो ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, है ना। एक और श्लोक देखते हैं ब्रह्म संहिता से ही, जो इसके बाद का श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम परावताम समसितांबुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषाम तमहां भजामि। बोले वेणुम क्वणंतम, वेणुम मतलब फ्लूट, वो हमेशा मुरली बजाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये भगवान मुरली बजाते लोगों की कल्पना है ना? नहीं, कल्पना नहीं है। देखो शास्त्र में बताया गया कि कृष्ण हमेशा मुरली बजाते हैं। फिर अरविंद दलायताक्षम, उनकी जो आंख है वो कमल के पुष्प की पंखुड़ी की जैसी है उनकी आंखें। फिर वरावताम समसितांबुध सुंदरांगम, उनके यहाँ पे पिकॉक फेदर है ना, तो क्या कहते हैं हिंदी में, मोर पंख है ना, मोर पंख है। और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ओहो ये तो जबरदस्त है। देखिए भौतिक जगत में सबसे आकर्षण वाली वस्तु अगर कोई है तो वो एक पुरुष के लिए सुंदर स्त्री, स्त्री के लिए सुंदर पुरुष, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कामदेव, कंदर्प। कंदर का मतलब है कामदेव। तो और कोटि का मतलब है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंदर्प, कोटि। तो कामदेव जिसके पीछे सब लोग पागल है, ऐसे एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव को कहीं पीछे छोड़ दे, ऐसी उनकी ब्यूटी है। और एक्चुअली इट इज लाइक दैट। अगर आप देखिए ये पिक्चर्स देखिए भगवान का मुख, सी द नेक्स्ट पिक्चर, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना सुंदर है। संसार में, त्रिभुवन में, 14 लोकों में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इतना सुंदर है ना। दैट इज कृष्ण। यू सी दिस पिक्चर, ये कृष्ण है। तो शास्त्र कहते हैं, है ना, शास्त्र सजेस्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो कल हमने चर्चा किया था ना उसके आधार पर, अभी पहले हमने क्या बताया था, भगवान की परिभाषा बताई थी, राइट। अभी हम उस पे देखेंगे कौन फिट बैठता है, ठीक है। रेडी? ओके। देखिए अभी यहां पे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका ओरिजिन हूं, सब कुछ मेरे से ही आता है। एकदम क्लियरली बोल दिया है, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबका उद्गम हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही बाहर आ रहा है। तो चाहे वो एक प्लैनेट ही क्यों ना हो, आई एम सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी।
उसका मतलब भगवान सुप्रीम सोर्स है। कौन है वो भगवान? कृष्ण। वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम सोर्स हूं, सब कुछ मेरे से आता है, कृष्ण कह रहे हैं। और देखते हैं, कृष्ण कहते हैं नमे विदु सूर्यगणा प्रभवम च महर्षय अहम आदिर ही देवा नाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूं। कोई भी देवताओं की बात कर लो आप, कोई भी देवता, इंद्र चंद्र वरुण शिवजी ब्रह्मा जी देव दुर्गा गणपति, कोई भी देवता, सब मेरे से आते हैं, सबका आदि मैं हूं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और महर्षि देवता सबका सूर्यगणा, और कोई सुर है महर्षि है, वो मेरे वैभव को, मेरे महिमा को जानता नहीं है, विदु जानता नहीं है कि मैं ही सबका उद्गम हूं। ठीक है। फिर भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, ये जो यदा यदा ही धर्म से है ना, उसके पहले वाला श्लोक है ये, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अविष्टाभ्य प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। कृष्ण कहते हैं कि अजो अपि, अज का मतलब है कि मेरा जन्म नहीं होता वैसे, एक्चुअली अव्यय आत्मा हूं, और मेरी आत्मा का भी नाश नहीं होता, मैं परमात्मा हूं, और मैं सभी का ईश्वर हूं, सभी व्यक्ति का मैं परमेश्वर हूं। भूतानाम ईश्वर अपि सन, और मैं मेरी खुद की माया शक्ति से प्रकट होता हूं। हाँ, संभवामी का मतलब है कि मैं अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं, ऐसा। तो ये सुप्रीम सोर्स है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम मास्टर है, इंडिपेंडेंट है। देखो, आत्मा माया मतलब वो चाहे तो आ सकते हैं, चाहे तो जा सकते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, अपने ऊपर है। जैसे नरेंद्र मोदी फॉर एग्जाम्पल, अगर नरेंद्र मोदी कोई जेल में जा रहे हैं विजिट करने, तो जेल वाला बोले देखो ये भी 420 निकला ना, आ गया ना, हमारे जैसा ही है, चल आजा जेल में। तो जेल में उनको कैदी बनाने के लिए लाया है, वो देखने के लिए आया है कि कौन ठीक से चल रहा है, कौन नहीं, किसकी सजा कम करो ज्यादा करो, वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो वो इंडिपेंडेंट है, वो चाहे तो आ सकते हैं, चाहे तो जा सकते हैं, वो जेल में जाने के लिए बाध्य नहीं है। मगर वो जो जेल कैदी है वो बाध्य है, उसको जबरदस्ती डाला गया है, उसने गुनाह किया, अपराध किया है। सिमिलरली भगवान जो है, देखिए भगवान इस तरह प्रकट हुए थे, मैंने कल बताया था आपको, है ना, कि भगवान हमारे जैसे नहीं रोते रोते प्रकट हुए थे, ऐसे प्रकट हुए थे। और ऐसे भगवान ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया, वसुदेव और देवकी माता को। देखिए ये है भगवान, है ना। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता का फर्स्ट श्लोक है 5वें अध्याय का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये हमने पहले भी देखा हुआ है ना, कि परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण, जिनका जो शरीर है वो सच्चित आनंद से बना हुआ है। विग्रह मतलब शरीर, और वो सबके आदि है, उनका आदि कोई नहीं है, वो सभी कारणों के कारण है, ऐसे भगवान है। ठीक है, ओके। तो भगवान हम देखते हैं कि भगवान, वो कृष्ण, वो भगवान की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम सोर्स, प्रोप्राइटर, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलर और एंजॉयर, ऐसा। अभी हम क्या करेंगे, भगवान शब्द का अर्थ देखेंगे, एक दूसरे लेवल पे जाएंगे। अभी हम ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, नेक्स्ट 5-7 मिनट हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द है वो भज धातु से आता है, संस्कृत से। भग का मतलब होता है ओपुलेंस, ऐश्वर्य। तो 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। पराशर मुनि ने हमारे शास्त्रों में बताया गया है भगवान शब्द की डेफिनेशन, जो हम बाद में देखेंगे। पहले वो समझ लेते हैं कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं। ठीक है, ये आप सबको याद रखने चाहिए, है ना। सबसे पहले हैं वेल्थ। ये कौन है? हाँ, क्या बनाया इन्होंने? अमेज़न, है ना। आप में से कोई ऐसा है जो अमेज़न यूज नहीं कर रहा हो? कोई नहीं होगा ऐसा, है ना। तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट है ना, बहुत धन है इनके पास, बहुत करोड़ों रुपया है ना। ठीक है, तो वेल्थ होती है ना, जो वो व्यक्ति को आकर्षित करती है ना। अगर कोई धनी व्यक्ति जा रहा है तो लोग सोचेंगे यार कितना धनवान है। तो वेल्थ जो होता है ना, वो लोगों को आकर्षित करता है। सही है, कितने लोग अग्री करते हैं?
कि धन आकर्षित करता है, वेरी गुड, है ना। ओके, अभी हम देखते हैं इनको। हाँ, ये कौन है और ये कौन है? लक्ष्मीपति। यस, किसने बोला? लक्ष्मीपति है ये। नारायण, विष्णु, कृष्ण लक्ष्मीपति है। तो ये जो इनके पास जो लक्ष्मी है ना, उसका पॉइंट 0.0000000 आप बोलते जाइए 00, इनफाइनाइट टाइम तक 1% भी लक्ष्मी इसके पास नहीं है। और ऐसी हमने देखा, ऐसे कई कई लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भगवान है, उनके पास धन की कोई कमी है भगवान के पास? तो धन आकर्षित करता है, मगर सबसे परम धनी व्यक्ति लक्ष्मीपति कौन है? कृष्ण। तो इसलिए भगवान, तो ये जो ऐश्वर्य है, जो इसको पूर्ण मात्रा में 100% जो इसको रखता हो, पजेस करता हो, वो भगवान होता है ना। तो यस, बिल गेट्स कैन बी रिचेस्ट पर्सन, या अंबानी या अदानी या कोई भी, मगर इनकी कंपैरिजन तुलना में कोई नहीं है ना। ये लक्ष्मीपति है। सो इस तरह से ये फर्स्ट ऐश्वर्य है ना। देखिए, दूसरा ऑपुलेंस एंड स्ट्रेंथ है ना। कोई स्ट्रांग व्यक्ति होता है, ये आकर्षित करता है। कितने लोग मानते हैं? स्ट्रांग, स्ट्रेंथ अट्रैक्ट्स पीपल, है ना। स्ट्रांग व्यक्ति है ना। तो ये भी स्ट्रांग व्यक्ति लग रहा है आपको? लग रहा है स्ट्रांग? कितने लोग लग रहा है एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है? 2-3 लोग लग रहा है, काफी लोग लग रहा है ना। ये कितना किलो का वजन उठा रहा होगा ये? हाँ, 100 किलो, 150 किलो, हाँ 120-140 किलो, ठीक है। मगर आप देखिए उसके चेहरे के हाव भाव देखिए, और ये कितने देर में उठा रहा है? कितने टाइम तक उठा पाएगा ये? फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स तक, ठीक है। अभी देखते हैं शक्ति किसको कहते हैं, देखना है। देखिए, कोई कंपैरिजन है? कोई तुलना है? क्या फर्क है दोनों में? पहला फर्क, वो भाई साहब ने कितने समय तक उठाया? वो 30-40 सेकंड, और इन्होंने 7 दिन 7 रात तक। ओके, फर्स्ट, उनका वेट कितना था? 100-150 किलो, और इस गोवर्धन पर्वत है, उसका वेट हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उन्होंने कैसे उठाया करके, और भगवान ने ऐसे ही उठा लिया, छोटी उंगली पे, है ना। और उसके एक्सप्रेशन कैसे थे बेचारा, है ना। हाँ, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और छोटी उंगली के नाखून पे उठाया उन्होंने ऐसे ही, और कुछ स्ट्रेस नहीं पड़ा, कोई डिफिकल्टी नहीं, नथिंग, है ना। अच्छा, हम में से कोई है जो 7 मिनट तक हाथ को भी खड़ा कर सकता है ऐसा उठाए बगैर? और 2 मिनट के बाद बोला थोड़ा चेंज कर लेता हूं, और लोग बोल रहे मैं भगवान हूं, मैं, ऐसे लोग हैं ना। कितने लोग मानते हैं कि यहां पे हमारे यहाँ कलयुग में भगवान बहुत बाहर, ढोंगी भगवान फैले हुए है ना, बहुत सारे। तो बोले मैं भगवान हूं, बोला भगवान है, उठाइए पर्वत। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये शक्ति है। तो ये सबसे शक्तिशाली कोई हो सकता है तो इट इज ओनली कृष्ण। ये शक्ति कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सागर की कंपैरिजन एक बूंद से करो तो कोई कंपैरिजन है ना? क्या कंपैरिजन है ना। फूंक मारोगे तो वो बूंद सूख जाएगी, ऐसा। ओके, तीसरा है फेम। ही इज फेमस, राइट, वेरी फेमस, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। और भगवान के जो कारनामे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, एक लीलाओं को आप अगर हजार बार भी सुनेंगे तो भी आप उसको कभी भुला नहीं पाएंगे। ऐसे फेमस है भगवान की। चाहे वो माखन चोरी की लीला हो, यशोदा माता के साथ लीला हो, गायों के साथ लीला हो, द्वारिका, मथुरा, हस्तिनापुर में लीला की हो, विश्व रूप दिखाया हो, विराट रूप दिखाया हो, कुछ भी हो, एक छोटी से छोटी चीज भगवान करते हैं तो वो फेमस हो जाते हैं।
इसको कहते हैं फेम, यश, है ना। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है ये? ब्यूटी। हाँ, सुंदर लोग अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, जो सुंदर होते हैं, है ना, लोग पसंद करते हैं, सुंदर है ना। तो ये ठीक है, ब्यूटी है। यू सी दिस पिक्चर, है ना, भगवान का आप अगर सौंदर्य देखेंगे, है ना, इट इज सेड कि अगर आपको सांसारिक, एक हमारे आचार्य है, वो बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, जो बहुत डीप है समझना, बट आप प्रयास करिए समझने का। वो बता रहे हैं कि हे जीव, हम सबको बता रहे हैं, अगर आपको इस भौतिक संसार में थोड़ी भी रुचि रखनी हो, तो गलती से भी यमुना तट पर जो राधा गोविंद है, जो मुरली बजा रहे हैं गोविंद जी, उनको देखना नहीं। ये बता रहे हैं, अगर गलती से भी उनको देख लिया तो आपके संसार में कभी रुचि नहीं रहेगी। इतने आकर्षित करता है कृष्ण। अब हम हमारे यहाँ राधा गोविंद जी के दर्शन करते हैं ना, कितने सुंदर श्रृंगार होते हैं ना, आपको लगता है कि वहीं पे बैठे रहे, वहीं पे देखे रहे, है ना। सो कृष्ण के सौंदर्य के सामने कोई क्या किसी की औकात है ना, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, मिस ब्यूटीफुल हो, जो भी हो, है ना, कुछ नहीं है। सो दैट इज द ओपुलेंस। हाँ, सबसे सुंदर कौन है? भगवान कृष्ण, ठीक है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जब 10वें अध्याय बहुत सुंदर है, इसमें भगवान के कृष्ण अर्जुन कहते हैं 9वें अध्याय में कि कृष्ण, आप मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में कुछ बताइए कि आप क्या है। तो फिर भगवान बता रहे कि देखो, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं दानवों में प्रहलाद हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये सब मैंने बताया है, मगर वो तो सिर्फ एक ग्लिम्स ऑफ द ग्लिम्स है। मेरे एक अंश मात्र से, स्पार्क, अंश मात्र से, ये जो भी आप सुंदर चीज देखते हैं, महान चीज देखते हैं, शक्तिशाली चीज देखते हैं, वो मेरे एक अंश मात्र है ना, ऐसा। तो ये है भगवान के सौंदर्य। चलो थोड़ा फास्ट जाते हैं, वी हैव सो मेनी पॉइंट्स टू कवर। फिर है नॉलेज, ज्ञान, है ना। कौन है ये? आइंस्टाइन, वैज्ञानिक, है ना। तो ज्ञान है, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं, भगवत गीता, टाइमलेस क्लासिक। मैं कभी कभी जाता हूँ कोई यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेट्स में, है ना, तो कॉर्पोरेट्स में, यूनिवर्सिटीज में लीडरशिप स्किल्स हो, या फिर टीम वर्क हो, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, या डाइट मैनेजमेंट हो, लाइफस्टाइल मैनेज हो, रिलेशनशिप क्राइसिस हो, और कितने सारे चीज, सब कुछ इधर से ही आता है। सब कुछ, सब चोरी करते इधर से। LIC बोलता है योगक्षेमम वहामी अहम, वो तू करता है? नहीं, भगवान ध्यान रखते हैं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक चुराया हुआ है। तो गीता से सब कुछ चुराया हुआ है लोगों ने, है ना। बट गीता का जैसा ज्ञान पूरे संसार में कहीं नहीं है। जैसे आपने आत्मा का ज्ञान जो कल सुना, सच सच बताना, लाइफ में कभी एक्सपेक्ट किया था, सुना था इतना डिटेल ज्ञान? वो गीता से है। तो गीता से बढ़िया ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज ज्ञान, कृष्ण। एंड द लास्ट इज रिनाउंसिएशन। इतना सब कुछ पजेस करने के बाद भी वैराग्य, त्याग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर हमारे पास 5 करोड़ रुपए आ जाए, है ना, तो हम खुल के बताएंगे, है ना, अंगूठी लेंगे और 2 बार 3 बार दिखाएंगे, ऐसे ऐसे। नहीं लिए अंगूठी, अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। मगर इतना सब कुछ, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, और क्या था? नॉलेज और वेल्थ। इतना सब कुछ पजेस करने के बाद भी ना कोई फर्क नहीं। देखो क्या बने, ड्राइवर बने, ड्राइवर, है ना। सो ये है भगवान, ठीक है। देखिए सुदामा के चरण धो रहे हैं। कौन है सुदामा? फटे हुए कपड़े पहन के आए थे, मगर देखिए पैर तो धो रहे हैं। किससे धो रहे हैं? किससे उनका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं? हाँ नहीं, इससे नहीं, भगवान के आंसुओं से, अपने उनके आंसुओं से उनके चरण पाद प्रक्षालन हो रहे हैं। ये है भाव, ये प्रेम, ये वैराग्य है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं त्रिभुवन नाथ हूं, त्रिलोकी नाथ हूं। अपने मित्र के लिए दौड़ के गए थे। इसको कहते हैं भगवान। ये ऐश्वर्य किसके पास है? आप बताइए।
थोड़ा सा इस 5 में से 1% भी हमारे पास आ जाए ना, हम अहंकार से फूल जाएंगे। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम द मोस्ट वेल्दी, आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल, आई एम द मोस्ट स्ट्रांग, आई एम द मोस्ट फेमस। मगर यहां पे देखिए, इसको कहते हैं भगवान। तो भगवान की डेफिनेशन में पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यस्य सन्नम भग इति गणा। पराशर मुनि कहते हैं ये जो ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, वीर्य का मतलब शक्ति, यश मतलब यश फेम, श्री ब्यूटी, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 भग जो धराता है वो भगवान है। तो ये वहां से आया है, इस श्लोक से, ठीक है। और भगवान ये प्रूव भी करते हैं कि मैं भगवान हूं, है ना। देखिए, जब अर्जुन ने बोला कि ठीक है भगवान आप मुझे अपना विराट रूप दिखा सकते हैं, तो भगवान ने ऐसे, ओह विराट रूप, ओह मुझे सोचना पड़ेगा, मैं काम करता हूं, मैं ध्यान धरता हूं। भगवान ने बोला पश्य पश्य में योगमैश्वर्यम, कि अगर तुम्हें विराट रूप देखना है देखो, तुरंत विराट रूप दिखाया 1 सेकंड में, ये भगवान। और विराट रूप का वर्णन देखेंगे 11वें अध्याय में आप, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। विराट रूप किसी ने पढ़ा है? 11वां चैप्टर पढ़ना आप, 11वां चैप्टर, 11th चैप्टर। यू विल नॉट इमेजिन क्या भगवान ने, अर्जुन बोल रहे हैं और संजय क्या बोल रहे हैं कि किस तरह का विराट रूप है। एक्चुअली लाइक दिस, सभी देवतागण, शिव जी, यमराज, काल, सब कुछ उधर है, एवरीथिंग। ये भगवान। और यशोदा माता को भी दिखाया, छोटा सा ट्रेलर, है ना। बोला मिट्टी खाइए, बोला हाँ खाइए, बोला बोलो मुंह खोलो, बोला नहीं खाइए, बोला मुंह खोलो। तुम यशोदा माता को चक्कर आएगा, ये सब क्या हो गया। पूरा ब्रह्मांड यहाँ पे, तो वृंदावन में वो जगह है जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट, जहां पे ये लीला हुई थी। सो कृष्ण प्रूव भी करते हैं कि भाई हाँ मैं ही भगवान हूं। उसमें क्या है। मुझे कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म में भी लिखा है कि देखो मोहम्मद अली भी बोलता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, तो ये भी अहंकार है। कृष्ण अहंकारी है, कृष्ण भगवान ऐसा अपने आप को कैसे बोल सकते हैं, अभिमान कर रहे हैं। ओके ठीक है, ओके। आप क्या करते हैं? डेंटिस्ट है, आप अहंकार कर रहे हैं। डेंटिस्ट है क्या? डॉक्टर आप क्या करते हैं? आपकी पोस्ट, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं? बिजनेस है आपका, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। आप क्या है? फाउंडर है, सीईओ है, एमडी है, क्या है? डायरेक्ट एमडी है। अहंकार कर रहे हैं एमडी। क्या एमडी ये अहंकार कर रहे हैं? नहीं, ये बता रहे हैं कि भाई मैं एमडी हूं, मैं सीईओ हूं, मैं डॉक्टर हूं। ये बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं पिता हूं। जो पिता है वो अपने पुत्र को बोलेगा कि मैं तेरा बाप हूं, तो बोला देखो अभिमान कर रहा है बाप होने का। अरे बाप है तो बाप है, अभिमान क्या है? कृष्ण बोले मैं परम पिता हूं, मैं भगवान हूं, उसमें अभिमान कहां से आया? वो अपनी पोजीशन बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि हमें पता चले कि भाई मैं हूं भगवान। तो अहंकार नहीं है, वो सिर्फ बता रहे हैं हमें, ठीक है ऐसा। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, वी कैन फिनिश इन 15 मिनट्स। अच्छा, तो भगवान कृष्ण है, तो फिर वो कौन है जिसकी हम सालों से पूजा कर रहे हैं? उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले 4 तत्व, 4S, 4 तत्व। सबसे पहला है सुपर सोल, विष्णु तत्व, परमात्मा तत्व, विष्णु तत्व। तो ये भगवान की कैटेगरी में आते हैं, ये भगवान है। और भगवान के अवतार या भगवान के अंश या भगवान के कला अंश या भगवान के विस्तार, जिसमें कृष्ण मुख्य है, फिर विष्णु है, नारायण, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम, बुद्ध, कल्कि, ये सब आ जाते हैं। ये भगवान के अवतार है। मोहिनी अवतार ले लीजिए, कोई परशुराम अवतार, बलदेव, जो भी है ना, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये सब भगवान है, ये सब विष्णु तत्व में आते हैं। नेक्स्ट, अभी हम इसको सिर्फ ब्रीफ ले रहे हैं, इसके बाद हमारा एक अलग से सेशन होता है जो हम आने वाले 2 महीनों के अंदर लेंगे, जिसमें आप लोग मोस्ट वेलकम है, जिसको हम कहते हैं भगवान की पूजा करें या देवताओं की पूजा करें, है ना। तो उसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है डिटेल में जाने का, वो पूरा लेक्चर ही 1.5-2 घंटे का है और उतना समय नहीं है। दूसरा है शक्ति तत्व, है ना, शक्ति तत्व, श्री तत्व, ये शक्ति तत्व, जो भगवान की शक्तियां हैं। लक्ष्मी देवी है, राधा रानी है, सीता माता है, दुर्गा देवी है, तो ये भगवान की शक्तियां हैं अलग अलग, सुभद्रा, भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। तो वो एक अलग तत्व है पूरा ऑल टुगेदर, जो भगवान की शक्तियां हैं,
भगवान अलग की अलग अलग एनर्जी है। नेक्स्ट, शिव तत्व, शंभु तत्व, शिव तत्व। ये पूरा अलग तत्व है जिसमें एक ही है और कोई नहीं है, वन एंड ओनली शिव जी, और कोई नहीं। भगवान की शक्तियां बहुत सारी हैं, भगवान के अवतार बहुत सारे हैं, और इसके बाद के जो तत्व देखेंगे लास्ट तत्व, वो भी बहुत सारे, वो तो करोड़ों करोड़ों है। मगर शिव जी एक ऐसे तत्व है जो एक ही है, वन एंड ओनली, जो यूनिक है। और चौथा है जीव तत्व, सोल, जो हम है। चार तत्व होते हैं जीवों के, एक है परमात्मा, भगवान कृष्ण स्वयं या उनके अवतार, दूसरा है श्री तत्व, शक्ति तत्व, जो हमने देखा, तीसरा है शंभु तत्व या शिव तत्व, और चौथा है जीव तत्व जिसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं। उसका मतलब वो हम कल देखेंगे। ब्रह्मा जी से लेके हम सब जीव तत्व में आते हैं। ब्रह्मा जी, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, डीमन, सब कुछ जीव तत्व में है। वो भगवान भी नहीं है, भगवान की शक्ति भी नहीं है, और शिव जी भी नहीं है। वो तीनों में से कोई नहीं है, वो अलग तत्व है। तो ये चार तत्व को हमें समझना है, ठीक है। बट अभी हम इसको इतना ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो ओके, नाउ वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना, जो आपका प्रश्न होगा ही कि अगर वो भगवान कृष्ण है तो फिर और ये इतने सारे कौन है, ये इतने सारे 33 करोड़, है ना, ये कौन है? यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको बहुत सारे, तो ये कौन है? उसके लिए हम एक उदाहरण से समझेंगे। हाँ, ये कौन है? हाँ, किसके मालिक है? माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये फाउंडर है, सीईओ, जो भी बोल दीजिए आप, ठीक है, वो मालिक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट में अकेले यही काम करते हैं या कोई और भी काम करते होंगे? बहुत सारे होंगे, अकेले कैसे कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये ओनर है, मगर उनके एक सेल्स हेड भी होंगे, फाइनेंस हेड होंगे, मार्केटिंग, परचेज, कंट्री, R&D, सपोर्ट, अकाउंट, और ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये हम देखते हैं अलग अलग कंपनी, आपकी कंपनी में भी जहाँ पे काम कर रहे होंगे उसमें भी अलग अलग डिवीजन होंगे। मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा, रिसर्च का कोई डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली आप समझिए भगवान जो है वो ओनर है, ओनर है। अभी हम देखेंगे अलग अलग भगवान की कैबिनेट मिनिस्ट्री, है ना। अभी मोदी जी ने बनाई ना कैबिनेट मिनिस्ट्री, भगवान की देखना है आपको? कितने लोगों को देखना है कैबिनेट मिनिस्ट्री भगवान की? अरे वेरी नाइस। आपको गैस करना है, ठीक है, कुछ 8-10 मिनिस्ट्री है, गैस करना है, आपको भी देखना है ना, वेरी गुड। वाटर मिनिस्ट्री किसके पास होगी? मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिर आप गैस करना। वरुण देव, ठीक है, वाटर मिनिस्ट्री, है ना, जो ये इतने सारा विशाल आप देख रहे हैं दरिये, समुद्र है वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर मिनिस्टर, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कौन है? यस, वेरी गुड, इंद्रदेव, जो वर्षा के राजा है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट उनको मिला है ना। तो एनडीए सरकार में वो डिपार्टमेंट उनको मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रेडी? इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, यस, वेरी गुड। तो ये सूर्य देव, है ना, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, फ्री की, है ना। सोचिए सूर्य देव का एक बार दिमाग घूम गया, बोला बिल निकालो सबका, क्या होगा हमारी हालत? मर जाएंगे नहीं? ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भगवान की मिनिस्ट्री में है। सो वेरी गुड, बहुत अच्छी सरकार है। ओके, नेक्स्ट, पावर मिनिस्टर। पावर मिनिस्टर कौन है? अग्निदेव, है ना, अग्निदेव। नेक्स्ट, विंड मिनिस्टर, इजी है, पवन देव, वायुदेव, ठीक है। ओके, इसके बगैर चलेगा? विदाउट ऑक्सीजन, कोरोना में पता चल गया ना, कोरोना में, हाँ सही बात है, ऑक्सीजन की कितना वैल्यू है कोरोना में पता चला। तब तक तो ऑक्सीजन का कोई वैल्यू ही नहीं था, है ना, वायु का कोई वैल्यू नहीं था, बट वायु का बहुत वैल्यू है, प्राण वायु, है ना। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंस, इजी है, लक्ष्मी देवी, राइट, वेरी गुड, हाँ लक्ष्मी देवी। किसी को चाहिए फाइनेंस? लक्ष्मी देवी की कृपा चाहिए, सबको चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, यस। नेक्स्ट,
होम मिनिस्टर, अमित शाह नहीं, दुर्गा देवी, ये होम मिनिस्टर है ना, सबसे स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग है ना, सबको अपने त्रिशूल से एकदम कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफेंस। ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन है ना, कृष्ण ने बताया, जिसको गीता पढ़ी है उसको पता होगा ये। कार्तिकेय, यस नाइस, कार्तिकेय जो है शिव जी के पुत्र, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अग्रणी है। कृष्ण कहते हैं सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं, कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में। ओके नेक्स्ट, ये इजी है, यस सरस्वती जी, सरस्वती माता जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है। फिर प्लेसमेंट मिनिस्टर, ये इंटरेस्टिंग है, प्लेसमेंट, एचआर वाले कोई है यहाँ पे? एचआर वाले, एचआर है, अरे बहुत सारे एचआर। तो आपको पता है यहाँ पे प्लेसमेंट आप लोग करते हैं ना, वहां पे प्लेसमेंट कौन करता है पता है? देखते हैं चलो। हम सबको प्लेस ये करेंगे, यमराज, ओहो आपने पीएचडी किया है, आ जाइए, आपके लिए स्पेशल नर्क है, डू हेल विथ योर पीएचडी, यू विल गो इन हेल। सो ये यमराज है जो प्लेसमेंट करता है, ठीक है, एक्चुअली ऐसा है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, सर्जन करता कौन है? यस ब्रह्मा जी है, वो सर्जन करता है। इस तरह से पूरा वर्णन है। समझ गए आप देवताओं के बारे में और भगवान के बारे में? कुछ नहीं समझे? अब आएगा मेन, ये तो सिर्फ हमने शुरुआत की, अब मेन है कि कृष्ण, ये आपके बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं इसलिए हम पहले ही ले ले रहे हैं, है ना, भगवान और देवताओं के बारे में। देखिए थोड़ा फास्ट जाते हैं। भगवान है सबके सोर्स है। देखिए सबसे पहला, कितने हैं भगवान, कितने हैं और देवतागण कितने हैं? ठीक है, भगवान एक है और देवता 33 करोड़ है ना। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? कितने हैं? 50, 70, 80, 100 उतने होंगे, राइट। और अमेरिका के ज्यादा होंगे, इस तरह से। तो एक देश को चलाने के लिए अगर 100-200 कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए सिर्फ 33 देवता ही चाहिए, 33 करोड़ चाहिए। सोचिए, लोगों में बुद्धि नहीं है। बोला कोटि मतलब प्रकार है, नहीं नहीं नहीं, कोटि मतलब प्रकार है, 33 देवता ही है, इतने इतने अश्विनी कुमार हो गया, ऐसा नहीं है, शास्त्र के अनुसंगत नहीं है। 33 करोड़ ही है देवतागण, ठीक है। उसमें से कुछ राजा है, कुछ सबऑर्डिनेट है, उनके सबऑर्डिनेट है, इस तरह से होता है। गंधर्व है, किन्नर है, सब देवता की कैटेगरी में आते हैं। ओके नेक्स्ट, हाँ शरीर कैसा है? तो भगवान का जो शरीर है वो है शाश्वत, इटर्नल। और देवताओं की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, इंद्र की मृत्यु होती है। इंद्र अमर नहीं है, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है, की गिनती हम कल करेंगे, कल आएगा वो टॉपिक, उसमें हम लेंगे वो, ठीक है। अच्छा, इनका कार्य क्या है भगवान का? कुछ कार्य नहीं है, आनंद करना। कार्य थोड़ी करना है भगवान को, वो कार्य नहीं करते, वो आनंद करते हैं, सत चित आनंद। और ये लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, पगार मिलता है उनको। क्या पगार है? भगवान की कृपा। ओके नेक्स्ट, उनका धाम जो है, जो रहते हैं, उसका प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है? तो भगवान का धाम जो है वो इटर्नल आध्यात्मिक जगत है। और ये जो स्वर्ग लोक वगैरह है, जो अगेन हम कल देखने वाले डिटेल में पूरे लोकों के बारे में, 14 लोकों के बारे में, वो 14 लोकों के लोग सब कुछ विनाश हो जाएगा प्रलय के समय पे, कोई नहीं बचेगा, ऐसा, ठीक है। फिर जो उनकी जो पोजीशन है ये परमानेंट है भगवान की, इटर्नली सुप्रीम है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कैबिनेट मिनिस्ट्री परमानेंट होता है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी परमानेंट नहीं होता है ना, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर परमानेंट है। भगवान सुप्रीम तो कभी चेंज नहीं होता है, वो भगवान है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा लोग इनकी उपासना क्यों करते हैं, या उपासना या पूजा करने का प्रेरणा क्या होता है? तो इनका क्या होता है? प्रेम, प्रेम होना चाहिए आइडियली, हालांकि होता नहीं है, मगर इनका क्या होता है मोस्टली, है ना,
इच्छाएं बहुत सारी है ना, सिद्धि विनायक जाएंगे तो ये हो जाएगा, शिव जी के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा, पार्वती के पास जाएंगे तो अच्छा पति मिल जाएगा, वगैरह 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 चलता रहता है, राइट। और अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा रहने वाली है। और इन लोगों का कुछ करेंगे, कुछ भी, जो भी, हाँ थोड़ा बहुत, वो टेम्पररी है। कृष्ण कहते हैं अल्प मेधसाम, हाँ, व्हाट इज दैट श्लोका, anyway I'm forgetting, कृष्ण इज सेइंग कि जो लोग देवता की उपासना करते हैं उनसे मिलने वाले जो पुण्य होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और वो कम बुद्धि वाले लोग जाते हैं। फिर वो लोग कैसे ध्यान रखते हैं, भगवान जो है वो जो हमें चाहिए वो नहीं देते, जो हमारी जरूरत है वो देते हैं। और ये लोग जो हमें चाहिए वो देते हैं, बोले ठीक है आपको ये चाहिए ले लो। इसलिए कभी कभी लोग कृष्ण के भक्त बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो हमारी जो पूरी अशुद्ध इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं करते, क्योंकि अगर हमको वो देंगे तो वो हम भगवान से दूर चले जाएंगे। भगवान चाहते नहीं है कि हम उनसे दूर चले जाए, इसलिए हमारे लिए जो हित में होता है, श्रेष्ठ होता है, जो हमें उनसे नजदीक रखे, वही चीज हमें देते हैं वो। और हमें लगता है कि देखो 10 साल से हम भगवान की भक्ति में हैं, भगवान ने क्या दिया, ठीक है ऐसा। तो इस तरह से हम समझ नहीं पाते भगवान का योजना क्या है हमारे लिए। भगवान सबसे बेस्ट चीज हमारे लिए रखते हैं, बेस्ट चीज हमारे एंगल से नहीं, उनके एंगल से जो बेस्ट है वो हमें देते हैं, है ना। क्योंकि हम खुद हमारा नहीं समझ पाते क्या अच्छा क्या बुरा है, हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। हम तो कुछ भी ऊट पटांग मांग लेते हैं। ओके, तो ये इसी का समरी है, इसको स्किप करेंगे। अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है वो देवताओं को कैसे ट्रीट करता है, देखिए ये समझ लीजिए, ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट है, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, मुखिया है, और ये एक कांस्टेबल है ना, एक कमिश्नर है और ये एक कांस्टेबल है। जो एक अच्छा सिटीजन होता है वो क्या करता है, कमिश्नर को सैल्यूट करता है और कांस्टेबल को जाकर चाटा लगाता है, ऐसा करता है। उसको भी वो सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बिकॉज वो देश का सेवक है, पुलिस कर्मी है, तो वो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देगा जितना वो कमिश्नर को देगा, जो अच्छा सिटीजन है वो। जो भगवान का जो अच्छा भक्त होगा वो देवताओं को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। तो ऐसा कभी भी मत सोचना आप लोग कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो देवताओं का अनादर करते हैं, उनको देवताओं का मुंह भी नहीं देखते, देवताओं से दूर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान, देवता जो है वही भगवान के भक्त हैं, तो वो उनको कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे समझ लीजिए एक उदाहरण है ना, कि ये समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्ट्री है, पता नहीं नई पुरानी, आई डोंट नो, नई लग रही है। तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है समझ लीजिए, और ये समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं, एक्चुअली ये चीफ मिनिस्टर है ना, अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ ये गुजरात के बैठे हैं, है ना, अलग अलग बैठे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक बार सब चीफ मिनिस्टर उपस्थित थे और उनको पहनाने के लिए माला एक ही थी। ओहो, किसको पहनाए, सोच रहे थे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी? बोला नहीं नहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग राज्य कौन सा है? बोला नहीं नहीं। बोला सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी वाला कौन सा है? बोला सबसे ज़्यादा वोट किस में मिले? बोला क्या करे, ओहो कंफ्यूजन, किसको माला पहनाए? तभी सडनली कौन आता है? मोदी जी। प्रॉब्लम सॉल्व, बोला पहनाओ माला, हो गया। तो जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो लोग जब ये दृश्य देखेंगे तो क्या करेंगे? कुर्सियां उछालेंगे, क्लैप करेंगे, गुड, मोदी जी की जय हो। तो जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो देवतागण ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं, ये वो उन्हीं के भक्त हैं। तो अलग से हमें देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं रहती है, ये मुद्दा है, समझिए आप। जो इसीलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट शनिदेव, डोंट वरी अबाउट मंगल देव, डोंट वरी अबाउट एनी देव, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। और वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, वो लोग बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ अब इतने सालों के बाद इस बुद्धू को अकल आई है, अब सही जगह गया है ये, अब तक हमारे पीछे भाग रहा था, भाई हम भी उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, तू भी उन्हीं के पीछे डायरेक्ट जाना, हमें क्यों परेशान कर रहा है, हमें उनकी भक्ति करने दे। एक्चुअली ऐसा है।
ओके, सो वी फिनिश इन 2 minutes. हाँ, तो ये मुद्दे की बात है ना. ठीक है, वो सब छोड़ो. मैं भगवान बन सकता हूँ या नहीं, वो बताओ. अपने को उसमें इंटरेस्ट है कि मैं भगवान बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, है ना. तो वो है. तो गुड न्यूज इज नहीं बन सकते, एंड दैट्स अ गुड न्यूज. भगवान बनना मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और हम कितने रिस्पॉन्सिबल हम ही जानते हैं. हमारी बीवी का, बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, सृष्टि का ख्याल कैसे रखेंगे, है ना. ओके, सो देखिए, भगवान जो है वो सिर्फ लाइट नहीं है, पर्सन है ना. भगवान जो है वो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक समुद्र के समान है, समुद्र के समान है, और हम क्या है, एक बूंद के समान है. वो विभु है, हम अणु है. वो परमात्मा है और हम सिर्फ आत्मा है, बट क्वालिटी में हम सेम है. ओहो, ये कैसे समझे. गुण में सेम है, मगर हम भी सत, चित और आनंद. याद करो आप कल का सेशन, क्या बताया, आत्मा कैसे बनी होती है, ग्रॉस बॉडी कैसे बना होता है, पंच महाभूत से, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और स्थूल सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार. और आत्मा कैसे बनी होती है, सत चित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद. तो भगवान भी ऐसे ही बने हुए. तो क्वालिटी में हम सेम हैं, बट हम क्या बोलते हैं, गुण में अलग है. वो विभु है, हम अणु है. वो महान है, और हम तो एक मच्छर भी नहीं है ना. तो लोग बोले यार मजा आ गया है, तो मतलब मेरे अंदर भगवान जैसे गुण है. अभी नहीं. आत्मा का ये स्वभाव है, मगर अभी हम आत्मा नहीं है. आत्मा के ऊपर कुछ है. क्या है, ये शरीर है, भौतिक शरीर. तो अभी हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियां है. तो अभी ओरिजिनली वी आर एज गुड एज गॉड, बट बिकॉज अभी हम यहां पे फंस गए हैं, इसलिए अभी हम पॉल्यूट हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं भौतिक शरीर के कारण. तो अभी हम भगवान की जितनी क्वालिटी भी नहीं है. तो हम भगवान नहीं है, भगवान के है. वी आर नॉट गॉड्स, बट वी आर गॉड्स, एपोस्ट्रोफी. ठीक है. क्यों भगवान के जैसे महान नहीं है. जैसे नासा ने कुछ लॉन्च कर दिया, या किसी ने कोई स्पेस शिप बनाया और अवकाश में भेज दिया, बोला ये वी आर ग्रेट, हमने कितना बड़ा रॉकेट बनाया, हमने प्लेन बनाए, है ना. तो वो प्लेन जो है, रॉकेट है, वो हमेशा के लिए अवकाश में रहता है, वापस जमीन पे भी आता है ना. आना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. मगर भगवान ने जो ग्रह बनाए हैं, वो अनादिकाल से, एक नहीं दो नहीं, अनंत ग्रह बनाए हैं, और ऐसे ही घूम रहे हैं, और कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मिस्टेक नहीं, नथिंग. सो ही इज द मास्टर इंजीनियर. ऐसा इंजीनियर कोई नहीं है. तो ये है भगवान, इसलिए भगवान महान है. ठीक है. सो हम लोग फाइनाइट है, भगवान इनफाइनाइट में. हम जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है. हम क्रिएटर नहीं है, हम एंजॉय नहीं, हम कोऑपरेटर है. हमें भगवान की सहायता करनी है. सिर्फ भगवान जो इच्छा करते हैं उसका पालन करना है, तब हमारा जीवन सार्थक होता है. ऐसा. ठीक है. सो वी स्टॉप हियर. सो वी कवर्ड दिस टॉपिक्स टुडे. शास्त्र के बारे में, भगवान एक ही है, और वो पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है. इम्पर्सनल ज्योति है वो भगवान से ही आती है, और भगवान कौन है, कृष्ण है. और वो हमने देखा दोनों डेफिनेशन में, परिभाषा में फिट बैठते हैं. और जो देवतागण है उनके विषय में भी हमने जाना. सो विद दिस वी कैन स्टॉप हियर एंड वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स फॉर 5-7 minutes. यस, इनको दीजिए. हेलो, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है अबाउट आइडल वर्शिप. अबाउट आइडल वर्शिप. हाँ, मतलब अब गॉड अगर स्पिरिचुअल फॉर्म है, तो हम उसको मटेरियल फॉर्म Yes. क्यों दे रहे हैं. आइडल Yes. वर्शिप, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं क्वेश्चन करना चाहता. हाँ, सही बात है, सही बात है. कैन आई टेक 1 page? आप अपने अपने पॉकेट में से 5 सबसे बड़ा नोट निकालिए. नोट निकालिए, प्लीज प्लीज, जल्दी नोट निकालिए. सबसे बड़ा नोट 500 का ही है. सबसे बड़ा नोट तो 2000 का तो चला गया. आपका उत्तर ही दे रहा हूं मैं. नहीं 500 का नोट निकालिए जल्दी.
निकाला सबने, दिखाई है सब नोट। अब मैं करता हूं, वो करना करिए। ये फर्क है भगवान का कोई भी पत्थर, लकड़े उसमें और भगवान की प्रामाणिक मूर्ति में। तो जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। सॉरी, आपका पेज मैंने फाड़ दिया। भगवान की जो मूर्ति उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण है। इसीलिए ये लोग पागल नहीं है कि जो भगवान के सामने जाके करते हैं, नहीं, वो स्वयं भगवान है, विग्रह है। वो मूर्ति के स्वरूप में, वो आइडल नहीं है। उसमें प्रॉपरली वेदों के मंत्रों से, उच्चारण से प्राण दिए जाते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो इसलिए वो, जैसे ये नोट है, फाड़ा नहीं किसी ने, बिकॉज गवर्नमेंट इंडिया से उन्होंने अप्रूव किया है, ऑथेंटिकेट किया है। ऐसे ही वो ऑथेंटिकेटेड डीटी है, उसको डीटी बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। भगवान का शरीर है वो, साक्षात कृष्ण है वो, मूर्ति नहीं है ऐसा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही नहीं, अभी एक ही क्वेश्चन था। आप बहुत क्वेश्चन इनका, नेक्स्ट अगर टाइम मिलेगा तो हम वन टू वन। आपने बोला इटर्नल गॉड कृष्णा है, तो कृष्णा है कि रामा है? हाँ, भले सब फॉर्म एक ही है, बट Yes. कृष्ण है कि श्री राम है, वो एक छोटा सा डाउट। कृष्ण और श्री राम में कोई अंतर नहीं है, सेम। हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कृष्णा 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 कृष्ण, नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। आप जय श्री राम बोलोगे तो भी भगवान के धाम जाओगे, उसमें कोई 1% भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलोगे तो भी जाएंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो बिल्कुल जाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जैकपॉट है, में कृष्ण भी है, राम भी है, दोनों है, एडवांटेजियस है। यस, माइक नहीं है, चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पहले ऐसा कहा कि एवरी अदर रिलीजन इज अ सब ब्रांच ऑफ सनातन धर्म, राइट? सॉरी, एवरी अदर रिलीजन इज अ सब ब्रांच ऑफ सनातन धर्म। हाँ, तो बाकी रिलीजन में ऐसा क्यों कहा है कि आप मांस मच्छी खा सकते हो, या फिर आप बीफ खा सकते हो, काऊ को खा सकते हो, और बाकी रिलीजन में, फॉर एग्जांपल इस्लाम में वुमन को एज अ कैटेगरी कहा गया है, या यहाँ पे आपने कहा कि भगवान की शक्ति है, राइट? Yes. तो वहाँ पे ऐसा क्यों हाँ, है कि समझ गया मैं। इनका प्रश्न ये है कि बाकी धर्मों में सनातन धर्म से विपरीत शिक्षाएं क्यों दी गई है। जैसा मैंने बताया, बहुत ही सिंपल उत्तर है कि अलग अलग समय पर, उस समय पर जो लोग जहाँ पे थे उनसे थोड़े आगे ले जाने के लिए उनको थोड़ा शिक्षा दिया गया। मगर वो धर्म में भी अगर आप देखेंगे, जो एडवांस लोग होते हैं, जैसे बाइबल में बताया गया है थाउ शुड नॉट किल, बाइबल में बताया गया है कि आपको कभी मारना नहीं है। तो वो लोगों ने क्या बना दिया, उसको चेंज कर दिया, बोला इंसान को नहीं मारना है, पशुओं को मार सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि यू शुड नॉट किल ह्यूमन, यू शुड नॉट किल, मतलब सब कुछ आ गया। तो ये लोग भी अपने अपने हिसाब से उसको चेंज भी करते हैं, टेस्टामेंट चेंज करते हैं बाइबल का। तो ये हमारा गलती है, मगर भगवान के जो संदेश है, टेस्टामेंट है, वो प्रॉपर है। मगर उसमें भी जैसे मैंने बताया कि कुछ डिटेल्ड होते हैं, जैसे भगवत गीता इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ होते हैं जो फॉर्मल होते हैं। ठीक है, यस, वी विल डिस्कस। प्रभु जी, जैसे आपने बताया भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम गॉड, तो जब हम लोग कभी भी पूजा करते हैं, हम नारायण नारायण का भी जप करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द नेम श्री कृष्णा और नारायण। राइट, देखिए, नारायण या विष्णु का अर्थ है अणुम विशंति इति विष्णु, कि जो अणु अणु में रहते हैं उनको विष्णु कहते हैं। तो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन। फिर उनका वो विस्तार करते हैं, और विस्तार से बलदेव आते हैं, फिर चतुर्व्यूह होता है, चतुर्व्यूह से वापस महाविष्णु होते हैं, फिर वहाँ से वापस चतुर्व्यूह होता है, और फिर उसमें से 3 विष्णु निकलते हैं, और फिर वहाँ से फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये पूरा सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में है, राइट। बट हैविंग सेड दैट, कोई फर्क, जैसे मैंने बताया, आप श्री राम कहे, नारायण कहे, विष्णु कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक ही व्यक्ति का नाम दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विष्णु, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो विष्णु है वो भगवान ऑफिस में है, और कृष्ण है वो भगवान घर पे है ना। तो घर पे है मतलब क्या, भगवान कृष्ण जो है वो कोई विष्णु जी है, वो क्या करते हैं, वो अवतार लेते हैं, वो सृष्टि का सर्जन करने में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, इस तरह से परमात्मा रूप में हमारे अंदर आते हैं। तो वो अलग अलग कार्य करते हैं, कृष्ण नहीं करते हैं।
कृष्ण ऑफिशियल वर्क नहीं करते, कृष्ण सिर्फ आनंद करते हैं। तो इसलिए भगवान घर पे जो है वो कृष्ण है ना। तो देखिए जैसे हमने वो पिक्चर देखा था जिसमें भगवान को सब खिला रहे थे, भगवान भी उनको खिला रहे थे जूठा, वो भगवान के कंधों में हाथ रखते हैं, बोला कृष्ण चलो हम खेलते हैं। तो ये सब चीजें विष्णु के साथ नहीं कर सकते, मतलब भगवान विष्णु चतुर्भुज सुदर्शन चक्र के साथ उनके कंधे पे हाथ रखेंगे तो गया। तो ये प्रेम का संबंध, तो कृष्ण की भक्ति प्रेम भाव में होती है, विष्णु की भक्ति ऐश्वर्य भाव में होती है, पूजा अर्चना करती है, प्रणाम करते हैं, प्रेयर्स होती है, इस तरह से होती है, परंतु परिणाम एक है, सेम है, सिर्फ भाव का फर्क है, ऐसा। ठीक है, माता जी को दीजिए, माता जी पीछे भी है, यस। दूसरा माइक किधर है? दूसरा माइक है अंकुर प्रभु? हेलो, एक माइक वहां पे दो माइक दे दीजिए। यस, पूछिए। मेरा प्रश्न है, आपने कहा 33 करोड़ देवता, मेरी अंडरस्टैंडिंग है 33 कोटि। हाँ ओके, 8 वासुस। हाँ, मैं समझ गया वो। हाँ। मैंने वो बता दिया था, एक्सप्लेनेशन वही भी बता दिया था कि 33 करोड़ होते हैं। अब मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे यहाँ पे इस छोटे से देश को चलाने के लिए भी हमें 33 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो इतने सारे, जैसे हमने देखे डिपार्टमेंट है पूरे ब्रह्मांड में, उसको चलाने के सिर्फ 33 लोग चाहिए नहीं। वी नीड सो मेनी डिवोटीज, सो मेनी डिपार्टमेंटल हेड्स। और उनके साथ भी ऐसे देवता का मतलब ऐसा नहीं है कि जो किंग है, इंद्र भी देवता, और इंद्र की कैबिनेट में जितने लोग बैठते हैं वो भी देवता ही है, देवतागण। तो 33 कोटि है या 33 करोड़ है? 33 करोड़, 33 प्रकार के नहीं। यस, इनको आप पूछिए। माइक है? माइक दीजिए। माइक आपने ले लिया माइक? ठीक है, पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, आत्मा के स्वभाव को कैसे जानना है? आत्मा के स्वभाव को कैसे जानना है? हाँ, कल वो आएगा। कल नहीं, परसों आएगा वो। आत्मा का कार्य क्या है, स्वभाव क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, वो हम लेंगे लास्ट सेशन में लेंगे। यस, माता जी पूछिए। देन यू, इनके बाद आप। Why there is no concept of reincarnation in Islam or other religions? यस, देखिए जैसे मैंने बताया कि वो लोग, अगेन आई विल गिव द सेम एक्सप्लेनेशन, कि उस समय पे जैसे यहाँ बताया क्रिश्चियन में है ना कि परमानेंट हेल, परमानेंट हेवन। तो ये कंसेप्ट से एटलीस्ट वो लोग अच्छा कार्य करेंगे कि बोला परमानेंट नरक में जाएंगे। कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप लॉजिकली सोचिए, क्या भगवान इतने क्रूर हो गए कि वो हमें कभी सुधरने का मौका ही नहीं देंगे? तो गलती कर दी एक जन्म में तो दूसरे जन्म में सुधरने का मौका ही नहीं देंगे? हम भी देते हैं, देश की सरकार भी देती है। तो भगवान इतने दयालु है, वो सुधरने का दूसरा अवसर क्यों नहीं देंगे? अगर एक बार आपने गलती कर दी तो आपको शाश्वत काल तक नरक में भेज देंगे? भगवान इतने क्रूर होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होंगे। मगर उस समय पे जो सिचुएशन में लोग थे, एटलीस्ट उनको डराने के लिए, उनको सुधारने के लिए बोला नहीं जो यही करना है, अच्छे कार्य करो नहीं तो मर गए। बोला ठीक है, नहीं अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, ऐसा है ना। यस, पूछिए माता जी। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री आपने बताई थी उसमें आपने शिव भगवान को इंक्लूड, शिव जी भी है ना, बिल्कुल है, शिव जी है, मगर वो उनको अलग है। शिव जी का कैसा है कि शिव जी विशेष कार्य के लिए है ना, वो प्रलय करने के लिए है। जब भगवान को डिस्ट्रक्शन करना होता है, डिस्ट्रक्शन एवरीथिंग, तब ब्रह्मा जी के यहाँ से उत्पन्न होते हैं रुद्र, और फिर रुद्र प्रलय का कार्य संभालते हैं। हैविंग सेड दैट, शिव जी जो है वो हम कल देखेंगे, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे परे है। मगर बाकी जो देवतागण हैं वो ये तीनों गुण में आते हैं। तो शिव जी इस तरह से देखा जाए तो जीव कैटेगरी में नहीं है, परंतु शिव जी एक विशेष कार्य करते हैं। तो रामेश्वर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? क्या राम प्रलय? है, रामेश्वर, राम है ईश्वर जिनके या राम के ईश्वर। या समझ गया मैं। देखिए राम, लोग बोलते हैं कि देखो भाई राम जी ने शिव जी की उपासना की है ना, तो देखिए कौन बड़े हुए, राम या ईश्वर, है ना। ओके कृष्ण, हमने देखा यहाँ भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, सुदामा बड़े हो गए ना, ऐसा नहीं। भगवान इतने विनम्र है, इतने महान है, इतने प्रेम करते हैं भक्तों से कि वो भक्तों की भी पूजा करते हैं, भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे से भी महान है,
भगवान अपने भक्तों को और ग्लोरीफाई करते हैं। सो राम भगवान को किसी की क्या ज़रूरत है रावण को मारने के लिए? आपको लगता है कि उनको शिव जी के आशीर्वाद की ज़रूरत थी? वो तो रावण, भगवान राम जो है वो रावण के परम पिता है, वो ऐसे ही छोड़ लेते, रावण तू मर जा, तो मर जाता वो। उनको बंदरों की ज़रूरत पड़ती, उनको वो वहाँ से जाने के लिए वो पुल की ज़रूरत पड़ती नहीं, मगर भगवान लीला करते हैं ताकि लोग शिव जी को और ग्लोरीफाई करें कि जय हो शिव जी की। तो जब भगवान शिव जी की शरण में लोग जाते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे भक्त की शरण में जा रहा है, और शिव जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि शिव जी फिर तक अच्छा तू मेरी शरण में आया, तेरे को मैं, अगर तुझे जो चाहिए वास्तव में क्या चाहिए, बोला आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है। जैसे नरसिंह मेहता जो थे वो शिव जी के भक्त थे, फिर नरसिंह मेहता पर जो शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने बोला कि आपको क्या चाहिए, नरसिंह मेहता बोला आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बोला मुझे तो कृष्ण की भक्ति बहुत पसंद है, तो ठीक है मुझे वही चाहिए। फिर नरसिंह मेहता को कृष्ण भक्ति दी उन्होंने। तो ऐसा, तो जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, जा सकते हैं, मगर कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए। इस्लाम 1300 वर्ष पहले आया, तो Sorry? उनके Sorry? जो पूर्वज हैं, इस्लाम हाँ धर्म 1300 वर्ष पूर्व हाँ। आया, तो उनके जो पूर्वज हैं, मीन्स मुस्लिमों के जो पूर्वज हैं, वो 1300 वर्ष पहले किस धर्म को मानते थे? क्या सनातन धर्म को मानते थे? क्योंकि वो 5000 वर्ष पूर्व आया है। See, सबसे पुराना सनातन धर्म ही है। हाँ। मगर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं थे, नास्तिक थे, कुछ नहीं करते थे, वेदों के खिलाफ थे, पशु बलि करते थे, खा जाते थे, मांसाहारी थे, नशाकारक थे, कलयुग आ गया था। तो फिर धीरे धीरे उनको सुधारने के लिए ये सब भगवान ने अरेंजमेंट किया कि कुछ कुछ धर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि वो लोग कुछ तो सुधरे। फिर भी बिकॉज कलयुग अभी आगे बहुत बढ़ रहा है तो लोग उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर भगवान ने लोगों को कहीं ना कहीं तरह से जोड़ने के लिए ये सब धर्मों को या उनके मैसेंजर को भेजा। ऐसा तो हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। ऑफ कोर्स दैट्स द पॉइंट। हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है कि हमें डायरेक्ट सीधे जाने का हमें अवसर मिल रहा है, लिफ्ट में जाने का, जैसे मैंने बताया, थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। और इनको दीजिए कृष्ण बलम अंकुर प्रभु, उनको ऊपर, ठीक है। मेरा अभी लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, ओके। गुरुजी मेरा यही प्रश्न है जो उन्होंने बोला शिव जी का, तो फिर हो गया, आप उनको दे दीजिए। नहीं सुनो पूरा नहीं हुआ। मजाक कर रहा जो शिव पुराण में दिखाते हैं, सॉरी, शिव पुराण में जो लिखा है कि शिव जी ने विष्णु को उन्होंने उत्पन्न किया है और विष्णु जी ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। यस। तो फिर पहले शिव पुराण हुआ, फिर बाद में रामायण हुआ, फिर कृष्ण अवतार हुआ। यस, समझ गया मैं। तो ये थोड़ी मेरी उलझन है, तो मेरे को समझाओ। बिल्कुल। देखिए 18 पुराण है, 18 पुराण, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 6 और 6 सत्वगुण में है, 6 रजोगुण में है, 6 तमोगुण में है। तो जो व्यक्ति जिस गुण में है और जिस भाव में वो भक्ति करेगा, जैसे जो श्रीमद् भागवतम है वो सत्वगुण से भी ऊपर है, शुद्ध सत्व में है, इसलिए उसको भागवत पुराण कहते हैं। भागवत मतलब भगवान का पुराण, है ना। ऐसा शिव पुराण जो है वो उन कैटेगरी के लोगों के लिए है कि जो अभी उनकी श्रद्धा सत्वगुण में नहीं है ना, तो वो धीरे धीरे उनको एलिवेट करने के लिए है। और इसके अलावा भी शिव जी का एक उदाहरण ब्रह्म संहिता में है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति है, तो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद, है ना। वो बताया गया है कि शिव जी और विष्णु में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। जैसे दूध और दही सेम चीज़ है, मगर जब दूध में थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, फर्मेंटेशन होता है, तो क्या बनता है, दही। तो शिवजी में उतनी ही क्वालिटी है जितनी विष्णु में है, परंतु बिकॉज शिवजी को एक विशेष पर्पस दिया गया है प्रलय करने के लिए। इसलिए अगर किसी को तोड़ना हो तो क्या चाहिए, गुस्सा चाहिए ना, प्रलय करना हो तो वो क्रोध लाने के लिए वो तमोगुण का थोड़ा टिंज लाना पड़ता है, तब जाके वो प्रलय हो पाएगा, तांडव नृत्य हो पाएगा। तो इसलिए शिवजी उस तरह से अधिष्ठाता देव है प्रलय करने के लिए, तो उनको विशेष पर्पस दिया गया है। जो शिव पुराण की आप बात कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के लिए है कि जो वो अभी जो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको फॉलो करके वो धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम या शुद्ध सत्व के स्तर पर आएंगे, जो अभी हम कल देखेंगे, प्रकृति के 3 गुण उस पर आएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया, हम देवताओं पर एक विशेष लेक्चर रखने वाले हैं 1.5-2 घंटे का, आज से 1-2 महीने के बाद। उसमें हम आप जितने प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें सब क्लैरिटी हो जाएगा आपका, शिव जी, गणपति, ब्रह्मा जी, सबके बारे में, ठीक है। यस गुरुजी, हम कह रहे हैं कि
सेम नाम हो या डिफरेंट नाम हो, इम्पैक्ट सेम है। बट जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, अगर कोई नाम ले तो इज ए वाइब्रेशन, बेसिकली साउंड वेव्स। तो हम मंत्र, हमारे पास डिफरेंट मंत्र हैं, ओम मंत्र का डिफरेंट, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट, तो वो क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यस, वेरी गुड पॉइंट। देखिए, नाम दो प्रकार के हो सकते हैं, आध्यात्मिक नाम और भौतिक नाम। अगर विष्णु या कृष्ण का कोई भी नाम हो, सेम इफेक्ट मिलेगा, विष्णु तत्व का है तो। मगर आप बोलेंगे मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर, तो कुछ नहीं होगा। कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, तो कुछ नहीं होगा। मगर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो ये फर्क है। नाम मतलब पवित्र नाम जो है, वो नाम और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो कि हम लास्ट सेशन में बताएंगे, तो भगवान स्वयं हमारी जीवा पे आ जाते हैं। सो पावरफुल है ना। तो ये फर्क पड़ता है कोई भी नाम में। और तो लास्ट क्वेश्चन, प्लीज क्षमा करिएगा, बाकी क्वेश्चन हम नहीं ले सकते। 9:55 हो गया है, तो आप 3 लोग तुरंत इसके बाद यहाँ आ सकते हैं और 1 to 1 पूछ सकते हैं प्रश्न। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये पूछना था कि हरे कृष्ण महामंत्र तो कहीं पे भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जो वैदिक महामंत्र जो होते हैं उसका उच्चारण पब्लिकली नहीं करना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, इस तरह से उससे कुछ पाप भी लगता है। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र तो अपन सर्विस मांग रहे भगवान से, लेकिन गायत्री मंत्र और ये सब लोग, ये सब जो वैदिक मंत्र, उसका उच्चारण जैसे पब्लिकली क्यों नहीं करना चाहिए प्रभु जी? 4 चीज़ें हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। 4 चीज़ें। गुरु, आपके गुरु को नहीं पब्लिकली बताना नहीं चाहिए किसी को। लोग डिक्लेयर करते हैं कि मेरे गुरु ये है, नहीं बताना चाहिए ये। फिर आपकी जो माला है, अभी मैं माला नहीं पहन रहा हूँ, माला है, उसको हम बीड बैग में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। 2, तीसरा गुरु का मंत्र, गायत्री मंत्र जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना। मगर गायत्री मंत्र में सिर्फ ओम भूर्भुवस्व नहीं होता है, उसके अलावा भी और मंत्र होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट मंत्र लोगों को पता है, ओम भूर्भुवस्व, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र होते हैं जो हम लोग जप करते हैं, मगर हम किसी को बताते नहीं हैं। और चौथा है आपके इष्ट देव, कि आपके इष्ट देव कौन है, वो भी छुपा के रखते हैं, आपका ट्रेजर है। तो 4 चीज़ें हम छुपा के, उसके पाप लगता है या नहीं, वो तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि पाप पुण्य, बट जनरली इतना हमारे गुरु बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि ये चीज़ें हम छुपा के रखते हैं, ऐसा। बट हरे कृष्ण महामंत्र ये पब्लिकली अवेलेबल है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये कृपा दिया है, भगवान स्वयं आए कलयुग में, उन्होंने कृपा दिया कि आप जापो ना, जितना जपना इतना मन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी जपो, पब्लिकली जपो। तो ये वरदान है इस तरह से, ठीक है। ओके, सो वी कैन स्टॉप।